Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Jeremiah 29:11. प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 से यहाँ पर मनन करने वाले हैं। Here the Lord says, I know the plans I have for you. यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यानी परमेश्वर हमारे लिए जो योजना रखते हैं उन्हें वो जानते हैं। Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, इस तरह वचन कहता है। God always has a plan for us to be blessed. परमेश्वर के पास हमेशा ये योजना होती है कि हम आशीष प्राप्त करें, हम आशीषित हों। God's plans are not half-assed, परमेश्वर की जो योजना है ये तो ऐसी लापरवाही से नहीं होती है, but they are carefully designed for our good. वो तो बड़ी सावधानी से हमारी ही भलाई के लिए डिजाइन की गई है। In Isaiah 28:29, the Bible says, यशायाह अध्याय 28 वचन 29 में बाइबल इस तरह से कहती है, the plans God makes are wise and they always succeed. परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो तो हमेशा बुद्धिमानी से होती हैं और वो तो हमेशा सफल होती है, पूरी होती हैं। Men make many plans, मनुष्य शायद बहुत सी योजनाओं को बनाए, but finally God's purpose prevails. लेकिन अंत में परमेश्वर का जो उद्देश्य होता है वही प्रबल होता है। When God made beautiful plans for King David, men rose against him. जब परमेश्वर ने राजा दाऊद के विरुद्ध में बहुत ही सुंदर योजना बनाई, तब उस समय मनुष्य उसके विरुद्ध में उठ खड़े हुए। Men and women were jealous about him. जो पुरुष थे और जो स्त्रियां थी वो तो उसके बारे में बहुत जलन रखने लग गए। They even made evil plans against him. यहाँ तक कि उन्होंने उसके विरुद्ध में बुरी युक्तियां और योजनाएं भी बनाई। That's why David prayed like this in Psalm 142. और इसलिए भजन संहिता अध्याय 140 वचन 2 में दाऊद इस तरह से प्रार्थना करता है, Men devise evil plans in their hearts and stir up war every day. क्योंकि उन्होंने यानी मनुष्यों ने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। And in the next verse, they make their tongues as sharp as a serpent's. The poison of vipers is on their lips. उनका बोलना सांप का काटना सा है और उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है, इस तरह से दाऊद यहाँ पर कहता है। And so he prays to God saying, Lord, keep me safe. और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता है कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखिए, Keep me safe from the hands of the wicked people. मुझे दुष्ट लोगों के हाथों से आप सुरक्षित रखिए प्रभु। God is so good. परमेश्वर इतने भले हैं, His plans are always good. उसकी योजनाएं तो हमेशा भलाई की हैं, But then the plans of men and women are so evil. लेकिन मनुष्य यानी स्त्री और पुरुषों की जो योजनाएं हैं वो तो बुरी होती हैं। That's why God says, My plans are not for evil, but then they are for good to you. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए बुराई की नहीं, हानि की नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। When we go through difficulties, we do not understand the details of God's plan. जब हम मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसकी पूरे विवरण को हम नहीं जानते हैं। We cry, हम रोते हैं, we lament. हम विलाप करते हैं। Without knowing the future, we even sometimes blame God. भविष्य को जाने बिना ही कई बार हम लोग तो परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं। But then God's plan are always good. लेकिन परमेश्वर की योजनाएं तो हमेशा भलाई ही की होती हैं। God wisely plans everything for our good. परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमानी से सारी बातों की योजना हमारी भलाई के लिए बनाते हैं। Even when you feel your steps are messy, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जो कदम हैं वो तो सच में बहुत ही गड़बड़ी में है, मुश्किल में पड़े हैं, you can trust that God is using them and leading you into the right path. आप भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपके निश्चय ही मार्गदर्शन करेंगे, सही मार्ग में आपको लेकर आएंगे। When our daughter Sharon entered into her university, जब हमारी बेटी शैरन यूनिवर्सिटी में गई, पढ़ाई के लिए जब वो गई, in a huge wall, she
happened to see the same verse that was put up. और देखिए एक बहुत बड़ी दीवार पर उसने वहां पर यही वचन लिखा हुआ देखा, I have a plan for you. मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, That's not for your evil, but then for your good. ये तो तुम्हारी बुराई के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए है। I am here to give you a hope in the future. मैं यहाँ पर तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए हूँ। Sharon was so encouraged. और उस समय शैरन बहुत ही प्रोत्साहित हो गई And she said, the Lord is thinking about me too. और उसने कहा कि परमेश्वर मेरे बारे में भी सोच रहे हैं। Dear friend, many times people may ride over our heads. कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे सिर पर पैर रखते हैं और हमें कुचल देते हैं। God may allow us to go through fire and water. शायद परमेश्वर इस बात की अनुमति दे कि हम आग में से होकर जाएं और पानी में से होकर जाएं। But then, as in Psalm 66:12, the Lord will bring us into a place of abundance. जैसे भजन संहिता 66:12 कहता है कि परमेश्वर हमें बहुतायत की जगह पर लेकर आते हैं। Today you may be a nobody, शायद आज आप कुछ भी नहीं होंगे, आप कोई नहीं होंगे, but then God has a beautiful future for you, dear friend. लेकिन प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही सुंदर भविष्य रखा हुआ है। Surely there is a future hope for you, निश्चय ही आपके लिए भविष्य की आशा है and your hope shall not be cut off. और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। Be of good cheer. आप धाड़स बांधिए। The Lord has you in His mind always. परमेश्वर ने हमेशा आपको अपने मन में, अपने विचारों में रखा है। Dear Lord, Father, you have given your children this beautiful promise to bless their future. पिता, आपने अपनी संतानों को ये बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा दी है कि आप इनके भविष्य को आशीष देंगे। Lord, help them to cling on to your word, Lord. प्रभु जी, आप मदद कीजिए कि ये आपके वचनों को थामे रहे, आपके वचनों को पकड़े रहे। You are the God who never leaves them, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो इन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं, who never forsake them. आप इन्हें कभी त्यागते नहीं हैं। Father, hold their hands tightly हे पिता, इनके हाथों को कसकर थाम लीजिए and lead them to a place of abundance, O God. और परमेश्वर पिता, आप इन्हें बहुतायत की जगह पर लेकर जाइए। You, from your abundance, let them have one blessing after the other. और आपकी बहुतायत से ये एक के बाद एक आशीषों को प्राप्त करते जाएं। Let your blessings flow upon the heads of your children. आपकी आशीष आपकी संतानों के सिर पर बहती चली जाए। Lord, whatever they are asking for today, grant everything to them, Lord. हे प्रभु, आज आपसे ये जो कुछ भी मांग रहे हैं वो सब आप इन्हें दे दीजिए। They may be planning to do higher studies, शायद ये और ज्यादा पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, or maybe they are planning to do a new business. या फिर शायद ये नया व्यापार करने की योजना बना रहे हैं। Bless all the work of their hands, O God. हे प्रभु, आप इनके हाथों के सारे कामों को आशीष दीजिए। Give them your wisdom. आप इन्हें अपनी बुद्धि प्रदान कीजिए। Lord, give them good things in their lives. हे प्रभु, आप इनके जीवन में इन्हें अच्छी वस्तुएं दीजिए। Lord, let every effort they are making be fruitful in Jesus' और name. प्रभु, ये अपने जीवन में जो भी परिश्रम कर रहे हैं वो फलवंत हो जाए यीशु के नाम में। Some may have entered into a new life. शायद कुछ लोग नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, Some may have entered into a new married life. या कुछ लोग नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु, Bless the couple. जो दंपत्ति हैं, ऐसे लोग, Bless their home. आप इनके घरों को आशीष दीजिए। Father, give them a beautiful future, O God. हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें बहुत ही सुंदर भविष्य दीजिए। Some may be trying for a new job. कुछ लोग शायद नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे होंगे। Lord, let them be blessed with a beautiful job. हे प्रभु, ये बहुत ही सुंदर नौकरी के द्वारा आशीषित हो जाएं। Thank you for blessing everyone who is watching. हर एक व्यक्ति जो ये प्रोग्राम देख रहा है, इन सभी को आपने आशीष दी, इसलिए आपका धन्यवाद। Let your good plans be fulfilled in their lives, O God. हे परमेश्वर, आपकी भली योजनाएं इनके जीवन में पूरी हो जाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन।
God bless you, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Though I study, I can't understand anything. Even if I try to mug up, nothing sticks in my head. At the cramping time, the whole book seems to be new. Likewise, are you nervous about your exam, friends? My dear children, this is Uncle Paul Dinakaran welcoming you to join us for a time of prayer before your examinations. We'll be praying that God will give you wisdom, God will give you great success and a golden future. Yes, come with all your friends at 2 o'clock on 2nd February. பால் தினரான ஐயா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்து நாங்கள் அது இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி நாங்கள் போய் எக்ஸாம் சென்டரில் நல்லா எழுதணும். நான் கூட இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது காரணமே அதுதான். வருஷமும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ரேயர் மீட்டிங்கும் நான் அட்டன் பண்ணுவேன். பெரிய பையன் யூஎஸ்ஏல இருக்கிறான், 2வது பையன் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணுறான், 3வது பையன் பிகாம் முடிச்சு ஐடியில் இருக்கிறான். வருஷம் நாங்கள் இந்த மீட்டிங் வருவோம். நல்ல ரிசல்ட் வந்து கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கொடுக்குறாரு. 25 இயர்ஸ் வச்சு காலேஜ் விட்டு வெளியில் வந்தேன். என் லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினச்சேன். கடவுள் என்ன வந்து இப்போ பியூட்டிஃபுல்லான ஜாப் ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியில் ஐம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சென்னை ரீஜன். We'll pray together and God will do miracles for you. Join us on February 2nd, Sunday at 2 p.m. at St. George's Ground, Pundamalli High Road, Pachiyappa's College Metro Station, Chennai.